सारी दुनिया की स्थिति जहर उगल रही है, आप नमकीन में हो, सांप की शैया पर हो, और फिर भी आप में पेशेंस के साथ, मुस्कुराहट के साथ आराम। माइल का लाल आग के कॉम्पिटिटर खड़ा तो हो, कुछ नहीं कर सकेगा। आप पेशेंस में और शांति में आ जाओ। कहीं भी देरानी जेठानी, कुल परिवार के लोग, समाज, बिजनेस, कंपटीशन, कहीं भी किसी भी क्षेत्र से इस बात को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि कथा विराट है, एकदम हर विस्तृत है, हर क्षेत्र से इसको जोड़ सकते हो। आप शांत होकर अपने कार्य में लग जाओ, फोकस हो जाओ, जो नारायण करते हैं। इतने शांति से लेटे लेटे इतनी ऊहा-पोह वाली दुनिया को आराम से चलाते हैं। और उनके कान से एक बार मैल निकला, ध्यान से समझना। नारायण आराम से लेटे और कान से मैल निकला, और मैल से दो राक्षस पैदा हो गए, मधु और कैटव। कान से मैल का अर्थ है कि किसी ने कोई बात कही और वो कच्चे कान से अंदर चली गई और वो बाहर प्रकट हो गई। यानी आपको किसी ने कुछ कहा और उसका आप पे प्रभाव हुआ, तो उसका जो फल निकल के आएगा वो होगा मधु और कैटव। या तो आप कर्कश रूप से जवाब देंगे यानी कैटव, या आप उसको मीठे से जवाब देंगे यानी मधु। दो में से कुछ एक। ये है मधु और कैटव नाम के दो राक्षस, जो हमारे आसपास कभी भी प्रकट हो जाते हैं और हर एक के आसपास प्रकट होते हैं, हर एक के आसपास। आप चाहे किसी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, यदि आप एक अथॉरिटी में हैं, कोई कुछ बोलेगा और उसकी अगर आपने प्रतिक्रिया कर दिया, उसका आपका प्रभाव पड़ा, तो जो निकलेगा वो मधु और कैटव। इसलिए कोई कुछ कहे तो कच्चे कान के मत बनना। नारायण लेटे, मधु और कैटव बाहर निकले और उन्होंने सोचा कि ये पूरा संसार किसने बनाया, कैसे बनाया, वो कौन सी शक्ति है जो चला रही है, क्या है। सोचो, राक्षस तक ऐसा सोच लेते हैं, तो हम तो फिर बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमें तो कितना सोचना चाहिए। आप सबको कितना सोचना चाहिए। राक्षसों ने ये सोचा, मधु और कैटव ने, कि हम कौन है, क्या है, यहाँ कैसे हैं, कौन सी सत्ता है जिसके भीतर हम उत्पन्न हो गए। और तभी एक बिजली कौंधी, और उस बिजली की कौंध के साथ एक मंत्र का उच्चारण उन्हें सुनाई दिया, जो था एम। ए का बिंदु, एक की मात्रा, एम। ये सारस्वत बीज मंत्र है। इस मंत्र को उन्होंने सुना और उस मंत्र में ही वो फिर लग गए, उसी को करते रहे जल में खड़े होके। उसका जप करते उनका तपोबल इतना बढ़ गया कि भगवती ने उन्हें कहा कि वर मांगो। एक बात और इसमें समझ में आती है कि आप राक्षस हो या अच्छे हो, देवता हो, हाँ, या मनुष्य हो, कोई भी हो, जो जब तप करता है, भगवती उसमें भेद नहीं करती कि राक्षस है तो चल पापी है, मैं तेरी तरफ नहीं देखूं। पापी भी अगर तप करके अपने पाप को भस्म कर ले, तो भगवती इतनी कृपामयी है कि उस पर भी कृपा करती है। जैसे आप मंदिर में जाओ और आपने उस दिन कोई गलती की हो, पाप की हो, मंदिर की मूर्ति वैसे ही मुस्कुराती है जैसे आप किसी दिन पुण्य करके जाते हैं। मंदिर की मूर्ति नहीं बदलती, उसकी मुस्कुराहट नहीं बदलती, भाव आपका बदलता है। चोर जाता है, बोलता है मुझे आज अच्छा हाथ लग जाए, अच्छा माल मिल जाए तो मैं घर में 1 महीने का राशन भर दूंगा। डॉक्टर जाता है, कहता है बड़ा कैसे सक्सेस मिल जाए, सफल हो जाऊं।
माताएं बहनें जाती हैं, कहती हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो। कोई बोलती हैं कि उनके जो स्वामी हैं, उनके जो पति हैं, उनका काम काज ठीक चले, वो स्वस्थ हो। जो खुद काम धंधे में, करियर में है, प्रोफेशन में, वो अपने लिए कुछ मांगती है। मतलब लेकिन मूर्ति सबके लिए सम खड़ी है, यानी ईश्वर सबके लिए सम है। ईश्वर भेदभाव नहीं कर रहे, ईश्वर में भेद नहीं है। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि तू चोर है, मंदिर के सामने आके प्रणाम मत कर, तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। आप जो भी हैं, आप भगवान की शरण में जाइए तो भगवान की कृपा मिलेगी ही, यदि आप सच्चे मन से जाएंगे तो। शर्त है सच्चा मन, समर्पण। इसके बाद में मधु और केटप ने जब ये मंत्र किया तो उन्होंने कहा हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। देवी ने कहा तथास्तु। इच्छा मृत्यु ऐसी है ना, सबको ऐसा लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं, अपने हिसाब से मरेंगे, अपने हिसाब से जी लेंगे। और कौन मरना चाहता है? इच्छा मृत्यु है, यानी अब हम कभी मृत्यु नहीं मांगेंगे। ठीक है,